Hey everyone, welcome back to my channel. This is your educator Dr. साक्षी बरनवाल. बच्चों, आज हम करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड. कल हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सारी चीज़ें कवर की थी. आज हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम तो आप जान ही गए हैं. आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम MS Ramaiah Dental College and a gold medalist from there. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लिए. ये रहा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है. इसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक दिया है जिससे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. तो बच्चों इस टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स, हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चंस, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स, निमोनिक्स, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर. तो डू ज्वाइन द चैनल. इसके अलावा बच्चों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पॉलीसेकेराइड्स. तो जब हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं यानी कि मोर देन 10 सेकेराइड्स की जब हम बात करें सेकेराइड मॉलिक्यूल की, तब होता है ये क्या, पॉलीसेकेराइड. राइट, तब ये बनता है पॉलीसेकेराइड. लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉलर मोनोसेकेराइड. तो एज सच इनका जो मैक्सिमम जाता है उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने सेकेराइड मॉलिक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल. ठीक है, तो प्लांट सेल का बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीसेकेराइड से बना है. साथ साथ एनिमल सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी फंक्शन करती है, वो एक तरह से पॉलीसेकेराइड का फॉर्म ही होती है. राइट, कैन बी अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन. तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और कई ब्रांचिंग भी पॉलीसेकेराइड्स में देखी गई हैं. पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें सेम सेकेराइड होते हैं, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड जब सेकेराइड के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. पॉलीसेकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये स्वीट नहीं होते, ये मीठे नहीं होते. जितने सिंपल होते हैं शुगर उतने ज़्यादा स्वीट होते हैं. जैसे कि जितने ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ये स्वीट नहीं होते हैं नेचर में. इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी के अंदर. हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, डेफिनेटली सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे. तो इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग. ठीक है, वाटर रिपेलिंग नेचर यानी कि वाटर को ईजिली अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, वाटर से लिंकेज नहीं कर पाते हैं. डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन डेसिकेशन, यानी डेसिकेशन पे ये क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं करते हैं. इसके अलावा दिस कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर. तो इनको वाइट पाउडर के फॉर्म में भी तोड़ा जा सकता है, पाउडर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. किसको, पॉलीसेकेराइड्स को. हाई मॉलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई मॉलिकुलर वेट होता है इनके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. And inside the cell they are active and osmotically inactive, compact and osmotically inactive. ठीक है, तो ये जो सेल्स के अंदर अगर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, या फिर कॉम्पैक्ट या इनएक्टिव या डेड फॉर्म में भी आप कई बार इनको देखते हैं. राइट, चलो, यानी डेड कंपोनेंट के अंदर भी कई बार ये देखा जाता है. क्या क्या होता है इसके अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाता है. अगेन हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशियो कितना होता है, 2:1. राइट, चल, तो पहला है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड जिसमें हम फर्स्ट चीज़ देखेंगे दैट इज सेल्यूलोज. जब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की तो हमारे दिमाग में पहला स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है सेल वॉल. इज इट, सेल वॉल आता है सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है. यस, तो जो सेल्यूलोज हम देखते हैं सेल वॉल के अंदर वो 50% ही होता है. उसके अंदर उन वुड के अंदर जो सेल्यूलोज होता है वो 50% ही प्रेजेंट होता है. लेकिन कॉटन के प्लांट में 90% सेल्यूलोज की मात्रा देखी गई है. नॉर्मल जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं उनमें 50% सेल्यूलोज ही देखा जाता है. लेकिन जो वूल होता है, जो कॉटन होता है, ठीक है, जो आपके छोटे छोटे कॉटन बॉल्स उड़ते रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौसम आता है ना, आप कॉटन बॉल्स उड़ते हैं और आप पकड़ते हैं, उसके अंदर 90% तकरीबन सेल्यूलोज की मात्रा होती है. ये कैसे बनते हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट के लिंकेज से. कितने यूनिट लिंक होती हैं, 6000 से 10,000 यूनिट्स आपके सेकेराइड की लिंक होती हैं टू फॉर्म दिस
होमोपॉलीसेक्राइड। एक ही सेक्राइड है दैट इज बीटा डी ग्लूकोज, जिसके लिंकेज से ये होमोपॉलीसेक्राइड बन रहा है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, सबसे अबंडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो क्या है? सेल्यूलोज है। ऑर्गेनिक की बात हो रही है, हाँ, मोस्ट अबंडेंट, हर जगह प्रेजेंट है क्योंकि पूरे धरती पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्लांट्स के अंदर भरपूर मात्रा में सेल्यूलोज देखा जाता है। इसी से आपका रेयॉन फाइबर बनता है, जो आजकल कपड़े हम पहनते हैं रेयॉन के, ओनली रेमंड्स, विमल, तो जाने कौन कौन से हम कपड़े पहन रहे हैं जो एकदम, वो रेयॉन फाइबर जो है इन्हीं सेल्यूलोज से बन रहा है, राइट। इनफैक्ट जिस पेपर पे आप लिखते हैं वो पेपर भी सेल्यूलोज से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्लांट के पल्प में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जिससे पेपर बनता है। नेक्स्ट हमारा है स्टार्च। स्टार्च की बात आते ही प्लांट याद आता है क्योंकि प्लांट पे हम बहुत स्टार्च देखते हैं। हमने बचपन में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते स्टार्च टर्न्स टू ब्लू ब्लैक कलर, ये बड़ा हमें याद रहता है, ठीक है, क्योंकि इस प्लांट में स्टार्च तो डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। बट स्टार्च करता क्या है? स्टार्च स्टोर होता है किस फॉर्म में? ये फूड होता है, जो प्लांट में फूड प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जब ज़रूरत होती है ये वापस अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और लोअर फॉर्म में, और वो अवेलेबल हो जाता है सारे पार्ट्स को। लेकिन जो स्टोरेज का फॉर्म होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही प्लांट में देखा जाता है। ये किससे बन रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट के लिंकिंग से कई सारे ये ग्लूकोज मिलते हैं और स्टार्च का एक आपका मॉलिक्यूल या फिर लिंकेज चेन बनाते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चेन, इसमें 2 तरह की चेन होती है, एक ब्रांच्ड होती है, एक अनब्रांच्ड होती है। मतलब क्या हुआ, ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कितने होते हैं? 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट जब अरेंज होती हैं स्ट्रेट लाइन में तब ये हो जाएगा अमाइलोज। लेकिन बीच बीच में अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें 30 ग्लूकोज यूनिट लिंक हो रही रहती हैं अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो 2 तरह के शुगर प्रेजेंट है हमारे स्टार्च के अंदर, 2 तरह की चेन प्रेजेंट है, आई एम सॉरी, शुगर एक ही है अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन इसके अंदर 2 तरह की चेन है, एक अमाइलोज की और एक अमाइलोपेक्टिन की। एक 250 से 300 की चेन रहेगी नॉर्मल सी अमाइलोज की, बीच बीच में चेन के फॉर्म में 30-30 मॉलिक्यूल का 30-30 लिंकेज के फॉर्म में हमारा अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट रहेगा बीच बीच में, ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट रहेगा? देखिए इस तरह से, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन बीच बीच में ऐसे लिंकेज करके आपका प्रेजेंट रहेगा। अमाइलोज जो है वो ब्लू कलर देती है आयोडीन सॉल्यूशन को, लेकिन अमाइलोपेक्टिन रेड कलर देती है आयोडीन सॉल्यूशन से। इसलिए जब हम पोटैटो पे ये आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो रेड कलर शो करता है क्योंकि इसमें अमाइलोपेक्टिन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइलोज, क्योंकि 20% अमाइलोज रहता है और 80% अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर सो दैट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शन। तो ये जो स्टार्च होती है वो हेलिक्स बनाती हैं ताकि जब आयोडीन सॉल्यूशन आए तो उनको वो उस हेलिक्स में ट्रैप कर पाए, तभी वो अपना कलर चेंज कर पाते हैं। अगर वो ट्रैप नहीं कर पाए, अगर हेलिकल शेप नहीं बनाए तो वो उस आयोडीन को ट्रैप भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा स्टार्च। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ये भी बहुत कॉमन हमने सुना है, ये एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर हमने देखा है। ग्लाइकोजन क्या है? ये हमारा स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है, फूड स्टोरेज फॉर्म है। इस फॉर्म में फूड स्टोर होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारे बॉडी के लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हुआ रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज बनाता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी पूरे बॉडी को। क्लियर है? कहाँ प्रेजेंट होता है? लिवर और मसल्स में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, लिवर में और मसल्स में। यो बॉडी दिखाते हैं ना, बस। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अगेन ये स्टोरेज का एक फॉर्म है हमारे बॉडी के अंदर। हाईली ब्रांच अल्फा डी ग्लूकोज से ये बन रहा है।
जिसमें लंबी सी एक चेन होती है और 1,6 बॉन्ड के पास ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। 1,4 बॉन्डिंग से ये एक लंबी चेन बनाता है और 1,6 बॉन्ड पे ये ब्रांचिंग बनाता है। क्लियर है? इतना आपसे घुस के नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये रखना है किससे बन रहा है आपका ग्लाइकोजन और कौन कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। मोस्टली 1,4 और 1,6 लिंकेज ही है सब में, बस आपको ये याद रखना है किसका ब्रांचिंग किस वाले लिंकेज पे हो रहा है। ग्लाइकोजन भी रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, तो कई बार हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई रेड कलर दे रहा तो इसमें अमाइलोपेक्टिन ही प्रेजेंट है, मे बी वो ग्लाइकोजन ही हो, तो डिपेंड करता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी किया जाता है उनको डिफ्रेंशिएट करने को। बेसिकली ये तो जरूर बता देगा आयोडीन कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि आयोडीन तभी कलर चेंज करेगा जब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है होमोपॉलीसेकेराइड में काइटिन, और ये एक पर्पज से आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी शेल बन रही है, एक्सोस्केलेटल है जो आर्थ्रोपोड में, वो इसी काइटिन से बनी है, बड़ी सख्त होती है और उनको बहुत अच्छा कवरेज देती है। तो ये एक्सोस्केलेटन किसका बना रहे हैं? आर्थ्रोपोड का बना रहे हैं। आर्थ्रोपोड में जितने भी एक्सोस्केलेटन होते हैं वो इसी काइटिन से बनते हैं। इसके अलावा फंगी के सेल वॉल में भी काइटिन देखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जब हम प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे उस समय इसको हमें फिर से याद रखना है। यहाँ पढ़े रहेंगे तो आप इजीली वहाँ पे कनेक्ट कर जाएंगे। देखिए, एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों में बहुत ज़रूरी है। फंगी, जब हम माइसिटीज़, म्यूकोमा, बहुत सारे फंगी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हमारा आएगा कि सेल वॉल के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है फंगी के, और वहीं जब आर्थ्रोपोड में देखा जाएगा तो उनके एक्सोस्केलेटन की जब बात आएगी तो उसमें भी काइटिन का रेफरेंस ज़रूर आएगा। ये किससे बन रहा है? एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के थ्रू, जिसमें क्या हो रहा है? 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है, जो डेरिवेटिव है बीटा डी ग्लूकोज का। बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव है जो कि एक्सोस्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड में देखा जाता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही चाहिए, तो एक येलो चिट ज़रूर लगा लेंगे अपने उस पेज पे, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट बस आपको नोट करनी है, ज़्यादा नहीं नोट करना है। इस बहाने आपके नोट मेकिंग भी साथ में होती चलेगी। मैं आपको डेफिनेटली हर चीज़ का नोट्स प्रोवाइड करूँगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, लेकिन आप साथ के साथ अपने भी छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा पढ़ने में। ठीक है, इसलिए मैं जब भी कहती हूँ पढ़ा रही हूँ, एक पेपर पेन, अपनी एनसीईआरटी ने तो एक छोटा सा चिट्टा लेके बैठा करो, उसमें फटाफट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीज़ें तुरंत नोट डाउन कर लिया करें। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज कॉल्ड फंगल सेल्यूलोज, क्योंकि फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आर्थ्रोपोड्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। इसकी वजह से ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाता है ऑन अर्थ। व्हाट इट इज? काइटिन। फर्स्ट क्या था बच्चों? फर्स्ट वॉज सेल्यूलोज एंड देन सेकेंड इज काइटिन। ये याद रखना, फर्स्ट और सेकेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ये सब। नेक्स्ट इज इनुलिन एंड डेक्स्ट्रिन। इनुलिन क्या है? ये फ्रक्टोज से बन रहा है, इनके लिंकेज से बीटा 1,2 बॉन्ड पे, और इनुलिन एक्चुअली आपके डहेलिया और आर्टिचोक के रूट में पाए जाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है, यूज टू नो द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जीएफआर के फिल्ट्रेशन रेट को आपके जानने के लिए ये पॉलीसेकेराइड्स यूज होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक। किससे बन रहे हैं? फ्रक्टोज के पॉलीमर है। एक चीज ध्यान देना, इनुलिन का एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड। उसमें आप इनुलिन का नाम देंगे, दिस इज वाटर सॉल्युबल, बिकॉज कोई पॉलीसेकेराइड अभी तक हमने वाटर सॉल्युबल नहीं देखा है सच। नेक्स्ट डेक्स्ट्रिन, ये इमीडिएट सब्सटेंस है इन डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। जब स्टार्च और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, तो बीच में डेक्स्ट्रो शुगर, डेक्स्ट्रिन, ये सारी चीज़ें बनती हैं जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बीच में बनते हैं जब इनका ब्रेकडाउन हो रहा होता है।
यानी कि टूट के ये छोटे फॉर्म में पहले टूटते हैं, फिर उससे छोटे फॉर्म में टूटते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रिन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज और माल्टोज का। जब ये टूटता है तो ग्लूकोज और माल्टोज बनता है, फिर फर्दर उनका ब्रेक डाउन होता है, इस तरह ये टुकड़ों में टूटते चला जाता है। ठीक है, जब फाइनल ब्रेक डाउन होता है तो सबसे सिंपल शुगर का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो अकर्स एज स्टोर्ड फूड इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो ईस्ट और बैक्टीरिया में भी स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में। किसमें, ईस्ट एंड बैक्टीरिया का स्टोरेज क्या कहेंगे, मटेरियल है ये डेक्स्ट्रिन। ओके, इस फॉर्म में शुगर स्टोर होते हैं। नाउ विल सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेटेरोपॉलीसेकेराइड, यानी कि अब जो है शुगर के फॉर्म अलग हो सकते हैं। एक से ज़्यादा तरह के शुगर से जब बनता है कोई पॉलीसेकेराइड तो उसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हाइलुरोनिक एसिड। आजकल जब हम ऐड देखते हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं ना, तो उसमें कोई अदिति राव हैदरी हैं, वो आती हैं एक ऐड करके हाइलुरोनिक एसिड ऐसे करके कहती हैं, हमें लगता है भाई क्या बोल रही हैं। तो इट्स वेरी बेनिफिशियल, इट्स अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करी है, जो कि हमारे स्किन के लिए या बहुत सी चीज़ों के लिए रीजनरेट करने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहाँ कहाँ देखा जाता है, विट्रस ह्यूमर, अम्बिलिकल कॉर्ड, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लुब्रिकेटिंग एजेंट है जो कि चीज़ों को ज़्यादा फ्रेश रखता है, रिजुमिनेट करता है, समझ रहे हो, इतना फ्रेश रखता है, लुब्रिकेटिंग एजेंट है। आंखों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनको देखा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोइटिन। कॉन्ड्रोइटिन भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, बोन्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं, तो ज़्यादातर कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोइटिन ही देखा जाता है। राइट, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। हेपेरिन, हेपेरिन क्या ब्लड में देखते हैं, एंटीकोएगुलेंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, ब्लड जब आपका खून बहने लगता है तो उसको प्लेटलेट्स प्लग बनाने में हेपेरिन मदद करता है और कोएगुलेट कर देता है, उस खून को सुखा देता है, वहाँ पे एंटीकोएगुलेट करता है हेपेरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन्स, पेक्टिन क्या है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे पेक्टिन भी देखे जाते हैं सेलुलोज के अलावा। सॉल्ट ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये क्या बनाती है, मिडिल लेमेला बनाती है प्लांट का सीमेंट। जब हम सेल वॉल पढ़ते हैं, देखो ये दो सेल वॉल है, इसके बीच में एक सीमेंट होता है जो कि सेल वॉल के बीच में क्या बनाता है, मिडिल लेमेला बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, मिडिल लेमेला। इसी मिडिल लेमेला के अंदर पेक्टिन प्रेजेंट होता है जो कि सीमेंट का काम करता है दो सेल वॉल को जोड़ने में। क्लियर है, चल। हेमीसेल्यूलोज, जैसे सेल्यूलोज है वैसे एक हेमीसेल्यूलोज भी होता है जो कि अगेन एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, जो कि यहाँ पे प्लांट में देखा जाता है, वाइट होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है। बिलियर्ड्स जो हम लोग देखते हैं मूवी में, कई बार हमने खेला भी है, वो जो बोर्ड होता है बड़ा सा, कई सारे बॉल्स होते हैं, उसमें आप डंडे से मारते रहते हो, वो होता है बिलियर्ड्स। उसको खेलने में जो बॉल लगती है वो भाई उतनी, मतलब वो बॉल्स काफ़ी हार्ड होती है, कॉर्क जैसी होती है, जो कॉर्क क्रिकेट में कॉर्क बॉल होती है ना, कुछ उस तरह हार्ड होती है, मारोगे तो बस हो गया सत्यानाश उस इंसान का। तो बस वो इतनी हैवी बॉल होती है, वो सब इसी हेमीसेल्यूलोज से बनाई गई है। इसके अलावा आर्टिफिशियल आइवरी, अब ध्यान से सुनिएगा, हाथी के दांत रियल आइवरी हैं, नेचुरल आइवरी हैं, ठीक है, बट आजकल क्या किया जा रहा है, उसको डुप्लीकेट बनाया जा रहा है, किसके थ्रू, इसी हेमीसेल्यूलोज के थ्रू, और बोला जा रहा है भाई ये असली आइवरी है। एक्चुअली वो आर्टिफिशियल होती है बट उसका लुक एकदम ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। तो किसके थ्रू बन रहा है, इसी हेमीसेल्यूलोज के थ्रू। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये क्या होते हैं, ये भी एक पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि स्लाइमी होते हैं, मतलब चिपचिपे से होते हैं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन को अपने से बाइंड कर सकते हैं, वाटर को अपने से बाइंड कर सकते हैं, इसलिए स्लाइमी होते हैं, इसलिए चिपचिपे से होते हैं, गिलगिले से होते हैं। स्लाइम आपने खेला होगा ना, वो आता है एक तो हाथ में चिपकता तो नहीं है बट वो गुजगुजा सा होता है, वही चीज़ है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड।
बेसिकली। इसमें प्रोटीन और वाटर आपके कंबाइन हो सकते हैं। इसमें क्या देखते हैं, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो प्लांट से निकलता है, गीला गीला सा सब्सटेंस निकलता है म्यूसिलेज प्लांट से। आपके नाक के अंदर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, आप वो मत सोचने लगना, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। प्लांट के अंदर भी एक चिपचिपा सा स्टिकी सब्सटेंस आपको मिलता है कई बार, जो कि आप जब छूते हो कभी कभी किसी किसी प्लांट को ना, तो चिपचिपा सा आपको सब्सटेंस दिखता है, वो एक्चुअली म्यूसिलेज होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ होता है, हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो किस चीज से बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, पेप्टाइड चेन ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड, इससे मिलके हमारा पेप्टाइडोग्लाइकेन बन रहा है। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट हर जगह है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि बिना इनके कोई भी सेल वॉल नहीं बन सकती। ये तो डन लिख लीजिए, कोई भी चीज का सेल वॉल बिना कार्बोहाइड्रेट के बन ही नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट। चाहे वो बैक्टीरिया का हो, फंगी का हो, या फिर प्लांट का। एनिमल में तो होता ही नहीं है। चलो अभी एनिमल में बोलने वाली थी और आप कहते हैं हाँ मैम हाँ, ठीक है, एनिमल में नहीं होता है। चलो ओके, तो ये था हमारा क्या, पॉलीसेकेराइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें समझने से ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि एक छोटे से येलो पेपर में लिख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं कह रही हूँ 2 चिट्स चिपकाओगे, आपके पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, और आपको बार बार वो 2 पन्ने बार बार पलट के देखने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ वो छोटे छोटे चिट्स आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, और यहाँ पे भी मैंने जितना आपको समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सुन लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इतना याद रखिएगा। टिल देन के लिए बच्चों थैंक यू। और जाते जाते एक बात, अरे अभी अगार अगार बचा है, सॉरी चलिए अगार अगार देख लेंगे। जो लोग डेंटिस्ट बनने वाले हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि अगार अगार से कई बार पेशेंट का इंप्रेशन लेने का, दांत का इंप्रेशन भी लिया जाता है। अगर आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, नॉर्मल मतलब MBBS या कोई भी डॉक्टर बन रहे हैं, तब भी आप अगार अगार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत चीज़ के इंप्रेशन लेने में अगार अगार मदद करता है। लेकिन ये निकलता किससे, ये एल्गी से मिलता है। एल्गी से मिलता है, जैसे कि ग्लेसीरिया, जेलिडियम, यहाँ से मिलता है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये भी चिपचिपा सा ही सब्सटेंस होता है, लेकिन ये कुछ दिन बाद सेट हो जाता है। सेट मतलब कि हार्डन हो जाता है, मतलब इट्स फ्लेक्सिबल बट स्टिल इट इज स्टिफ, कि इतना कि आप उसको इजीली किसी चीज़ भी मोल्ड में उतार सकोगे। किस चीज़ से बना है, गैलेक्टोज, और दोनों ही गैलेक्टोज यूनिट जो D और L फॉर्म, यानी आपके जो इनैंशियोमर थे दोनों तरह के, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अगार अगार बनता है। कल्चर मीडियम बनाने में मदद करता है। अगर आप पैथ लैब में जाएंगे तो ये कल्चर मीडियम जितने भी बनते हैं उसको बनाने में अगार अगार का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा गम्स और फेविकोल के अंदर भी नेचुरल पॉलीसेकेराइड, गम्स के अंदर तो नेचुरल होते हैं, लेकिन फेविकोल जो सिंथेटिक रबड़ बेस्ड एडेसिव है उसके अंदर भी आपके म्यूकोपॉलीसेकेराइड की मात्रा देखी जाती है, ठीक है। तो नेचुरल माइक्रोसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड गम्स है, बट फेविकोल क्या है, सिंथेटिक है, बट डेफिनेटली थोड़े से म्यूकोपॉलीसेकेराइड इनके अंदर भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो गम अलग है, फेविकोल अलग है। गम का ये मतलब नहीं जो बाजार में फेवी गम मिलता है वो गम की बात नहीं हो रही, प्लांट से गम मिलता है वो अलग गम है। और बबल गम की बात तो बिल्कुल मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो चिपकाने वाला ही गम है जो हम प्लांट प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट से नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो अब फाइनली हमारा चैप्टर मतलब टॉपिक ख़त्म हो गया है। हमने कार्बोहाइड्रेट को फिनिश कर दिया है पूरी तरीके से, एकदम धुआंधार ख़त्म किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और डेफिनेटली समझ में आ गया तो बिंगो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं क्विज टाइम की तरफ, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी 2 क्वेश्चन और उसका आंसर मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं कौन सबसे सही और कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? दिस इज योर क्वेश्चन, हियर आर द ऑप्शन, लेट मी नो द राइट आंसर। विच इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? ठीक है, ये नॉट को भूले ना जाना, नहीं तो नंबर उड़ी उड़ी जाए हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज अमंग देम इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बच्चों। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर्स। तब तक के लिए बाय बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन
ताकि आपको पता रहे कि मैम की वीडियोस कब आ रही हैं। वैसे मेरी वीडियो डेली 12 PM आती है। इसके अलावा मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ, इसलिए स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर ऑल सच अमेजिंग videos. Okay, thank you everyone, have a great day.